हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अड्डा में। आज लेके आए हैं पशुपालन के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। तो लगे रहिए, तैयार करते रहिए। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। भारतीय गाय जो सर्वाधिक दूध देती है। भारत में जो गाय है, भारतीय गाय सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय है, वो कौन सी है? तो वो है साहिवाल बच्चों। कौन सी गाय है? साहिवाल। कॉपी में आप लोग नोट करते रहिए। जो लाल कलर की होती है बिल्कुल। और चलते दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो इसमें किस गाय को लोला के नाम से जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, साहिवाल। इसकी जो खाल होती है नीचे लटकती रहती है, झूलती रहती है, लाल कलर की। तो ये है बच्चों साहिवाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे भारी गाय, भारतीय गाय जो सबसे भारी है, तो कौन सी है बच्चों? कांकरेज। कांकरेज सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध गाय चलती है, तो इसे सवाई चाल के लिए मतलब प्रसिद्ध गाय है जो, वो भी है, वही कांकरेज है, यही गाय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय, विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो हो जाएगा होल्स्टीन फ्रीजियन। लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी पे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। विश्व में सबसे भारी गाय कौन सी है? तो विश्व में सबसे भारी गाय की नस्ल है, वो है यही होल्स्टीन फ्रीजियन। होल्स्टीन फ्रीजियन। ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक वसा किस गाय के दूध में पाया जाता है? जो दूध होता है उसमें बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सर्वाधिक वसा किस गाय के दूध में होता है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों जर्सी, जिसमें पाया जाता है 5%। तो ये 5% है वसा, जो कि है किस गाय के दूध में है? जर्सी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग। देखते हैं बच्चों 8वां क्वेश्चन क्या है। भारत में सर्वाधिक वसा किस भैंस के दूध में है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों भदावरी। कौन सा आंसर है? भदावरी। भदावरी भैंस के दूध में सबसे ज्यादा वसा पाई जाती है। कितने परसेंट? 13%। देखते हैं 9वां क्वेश्चन। सबसे भारी भैंस कौन सी है? सबसे भारी भैंस जो है जाफराबादी, जिसे मिनी एलिफेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है जाफराबादी का। जाफराबादी, जिसे मिनी एलिफेंट के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए आप लोग, मिनी एलिफेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छल्ले के आकार के सींग किस भैंस के होते हैं? जो एकदम मुड़े हुए सींग होते हैं, वो किस भैंस के होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बच्चों मुर्रा। छल्ले के आकार के सींग होते हैं मुर्रा में। बहुत क्वेश्चन पूछा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये मुर्रा, कई बार पूर्व प्रश्नों में आ चुका है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छे बैल कौन से होते हैं? जो गाय होती हैं 3 पर्पज से होती हैं, एक तो दुधारू, एक दोनों पर्पज से दुकाजी, और एक भारी, मतलब भारी भरकम काम के लिए। तो ये हो जाएगा मतलब खेत कृषि कार्य के लिए, तो इसमें हो जाएगा नागौरी। तो नागौरी गाय के जो बच्चे होते हैं, बछड़े, कृषि कार्य में सर्वोत्तम होते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन, सबसे अच्छे बैल होते हैं नागौरी के। नागौरी लिख लीजिए आप लोग। दूध की रानी किस बकरी को जानते हैं? जो दूध की रानी है किसको कहते हैं? तो ये हो जाएगा बच्चों सानन। बहुत बहुत सालों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अब तक का। दूध की रानी सानन बकरी।
रट लीजिए बिल्कुल आप लोग। सानन बकरी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जमुनापारी बकरी का जन्म स्थान कहाँ पे है? जमुनापारी बकरी जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पाई जाती है। वही इसका जन्म स्थान है यूपी के इटावा या मथुरा जिला। इटावा मथुरा इसी क्षेत्र में इसका जन्म स्थान है। आइए देखते हैं 14वां क्वेश्चन। तो क्या है, शहरी बकरी किस नस्ल को कहते हैं? जो कौन सी बकरी है जिसको शहरी बकरी के नाम से जानते हैं? तो आइए बच्चों बताते हैं। शहरी बकरी मतलब शहरी बकरी का क्या मतलब है? जो बिल्कुल कम स्थान में रख सकते हैं। शहर के लोग कुछ भी खिला दो, रूखा सूखा रोटी कुछ भी खिला दो वो खा लेती है। और जो देसी बकरियां होती हैं उनको चरने की आदत होती है, उनको खेत में ले जाया जाता है। कभी आप लोग गांव में जाइए तो वो चरने की आदत होती है उनकी, वो मतलब जाते हैं बहुत से चरवाहे उनको लेके जाते हैं, वो चरती हैं। बट शहरी बकरी जो है उसको चरने की आदत नहीं होती, कहीं पे बांध के आप खिला सकते हैं। तो देखते हैं कौन सी है, बर्बरी बकरी। बर्बरी बकरी को शहरी बकरी के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेड। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहेयर जो प्राप्त होता है, बाल टाइप के होते हैं जो प्राप्त होते हैं, मतलब जो ऊन जैसे प्राप्त होता है, तो सभी लोग यही लगाते हैं कि भेड़ से प्राप्त होता है। इसमें क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। तो ये बकरी की नस्ल है अंगोरा, तो मोहेयर प्राप्त होता है अंगोरा नस्ल की बकरी से, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ सर्किल बना दे रहे हैं, जो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्या है, गाय व भैंस के ब्याने की क्रिया जो ब्याती हैं वो क्रिया क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों काल्विंग। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते रहिए बराबर। भेड़ के ब्याने की क्रिया जो है उसको क्या कहते हैं? लैम्बिंग। गाय व भैंस के ब्याने की क्रिया है काल्विंग और भेड़ के ब्याने की क्रिया है लैम्बिंग। जैसे कि लैम्ब होता है तो उसकी ब्याने क्रिया बच्चे को लैम्ब कहते हैं, तो ब्याने क्रिया हो जाएगी लैम्बिंग। बकरी के ब्याने क्रिया बकरी बच्चे कहते हैं किड। बकरी के मतलब बकरी का बच्चा होता है, जो क्रिया होती है मतलब बच्चा निकलता है, क्रिया जो होती है बकरी के ब्याने की उसको कहते हैं किडिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अच्छा मांस किस बकरी का होता है? जो मांस खाने में सर्वोत्तम अच्छा होता है, लोग चबा के खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो किस बकरी का जो मांस होता है सबसे अच्छा होता है? ब्लैक बंगाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार नोट करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पश्मीना किस बकरी से प्राप्त होता है? पश्मीना जो धागे मतलब धागे नहीं सॉरी, जो बाल होते हैं, कपड़े बनते हैं, जो जैकेट बनती है, लोगों को पहनते हुए देखा हो कश्मीर में जो ठंडे इलाकों में, तो उसके जो बाल होते हैं बहुत गर्म होते हैं, एकदम सिल्क टाइप के अच्छे होते हैं। तो जो होता है पश्मीना वो किससे प्राप्त होता है? ये हो जाएगा कश्मीरी बकरी। ये है बकरी ना कि भेड़, कश्मीरी बकरी से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। मुर्गी के अंडा देने की क्रिया, मुर्गी अंडा देती है वो क्रिया क्या कहलाती है? लेइंग। मुर्गी के अंडा देने की क्रिया कहलाती है लेइंग। और लड़ने की मुर्गी मतलब जो होती है मुर्गी, बहुत सी मुर्गियां अंडे के लिए पाली जाती हैं, कुछ मांस के लिए पाली जाती हैं और कुछ मनोरंजन के लिए पाली जाती हैं। जैसा कि मनोरंजन के लिए जो पाली जाती हैं वो कैसे, कई जगहों पे आपने देखा, यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, मुर्गियां मुर्गे को लड़ाया जाता है, उनमें जो फाइटिंग होती है तो जीतते हैं, रुपए लगाते हैं बहुत लोग, तो लड़ाने की क्रिया जो होती है, तो लड़ाई के लिए जो पाली जाती है मुर्गी उसको कौन से क्या कहते हैं? असील। सबसे ज्यादा लड़ाई के लिए जो पाली जाने वाली मुर्गी की नस्ल है वो है असील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। काला मांस किस मुर्गी का है? मांस लाल होता है और जो सर्वोत्तम मांस जो होता है मुर्गी का, बकरी का था ये ब्लैक बंगाल, बकरी का मांस सबसे अच्छा होता है, मुर्गी में हो जाएगा कड़कनाथ। तो जो काला मांस जो होता है सबसे अच्छा मांस होता है। सबसे स्वादिष्ट मांस किस मुर्गी का होता है? ये मुर्गी है कड़कनाथ। तो सबसे स्वादिष्ट मांस जो होता है कड़कनाथ का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मा नस्ल, जो ब्रह्मा नस्ल है देखने में सबसे अच्छी लगती है मुर्गी, उसका जन्म स्थान है एशिया, तो इसको एशियाटिक बोलते हैं। ब्रह्मा नस्ल का जन्म स्थान है एशिया। और जो नस्लें होती हैं उनको पंजीकृत किया जाता है कि कितनी मुर्गियां हैं और कितनी बकरियां पंजीकृत हैं। तो ये देखते हैं पंजीकृत मुर्गी की नस्ल, ये मुर्गी है, मुर्गी की नस्ल कितनी है? 19। पंजीकृत मुर्गी की नस्लें हैं 19। और पंजीकृत बकरी की नस्ल ये है 34 और गाय की पंजीकृत नस्लें हैं 27।
तो ये तीनों आप लोग रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो मुर्गी की नस्ल है 19, बकरी की है 34 और गाय की है 27 जो पंजीकृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़, जो ऊन सबसे ज्यादा प्राप्त होती है वो किस भेड़ से प्राप्त होती है? मेरिनो। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है मेरिनो। और इसका जन्म स्थान बहुत पूछा जाता है, विगत वर्षों में बहुत आया है क्वेश्चन पूछा जाने वाला है कि मेरिनो का जन्म स्थान। कई जगहों पे आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, लेकिन सबसे सटीक आंसर जो है इसका स्पेन, सही जो आंसर है आप लोग यही लगा के आइएगा। कई वर्षों से पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मेरिनो का जन्म स्थान जो है, मेरिनो भेड़ का जन्म स्थान स्पेन है। तो हम लोग आप सभी की मेहनत में लगे हुए हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए, वीडियो को लाइक करें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए बच्चों देखते हैं, हमने जो टेबल बनाई है इस टेबल से कम 2 से 3 क्वेश्चन ना फंसे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, दोनों रट लीजिए बिल्कुल। देखते हैं टेबल में पहली लाइन, गाय, इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम होते हैं, सभी के जंतु वैज्ञानिक नाम होते हैं, उनको उनके नामों से जाना जाता है। हम लोग यहाँ पे जानते हैं गाय भैंस, अदर कंट्री में आप जाएंगे ऐसे नहीं जानते हैं, उनको जानते हैं उनके बोटेनिकल नेम से या डोमेस्टिकल नेम से या जूलॉजिकल नेम से, इन नामों से जानते हैं। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? गाय का जूलॉजिकल नेम है बॉस इंडिकस। बहुत, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज है, आप लोग रट लीजिए, हमेशा काम आएंगी। इसकी जो फैमिली है ये होती है बोविडी, और इसमें टूयन जो होते हैं, टूयन ये होते हैं 60। गाय का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस, फैमिली है इसकी बोविडी, फैमिली है बोविडी, और ये हो जाएगा जेडन, मतलब जूलॉजिकल नेम। अब ये उसका जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, गाय का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 101.5 डिग्री फारेनहाइट। कितना होता है? 101.5 डिग्री फारेनहाइट। आइए देखते हैं भैंस का। भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बोवेलिस बोवेलिस, जो कि रट लीजिए, जितने जंतु वैज्ञानिक नाम है फैमिली, ये बेसिक चीज है, रट लीजिए। इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% मिलेंगे, 101% गारंटी, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए भैंस की जो फैमिली होती है ये भी बोविडी होती है, एरर कर दिया, भैंस की फैमिली बोविडी, और इसमें 2 तरह की नस्लें होती हैं। भैंस जो होती है एक दलदली वाली और एक स्वच्छ जलीय, जो घर में रहती है स्वच्छ जलीय, और कुछ लोग होते हैं मतलब जो नदियों में लेटी रहती हैं, तालाबों में देखा होगा आप लोग, नहलाने ले जाते हैं, वहीं पे दलदली जगह उनको पसंद होती है, दलदल में रहती हैं। तो जो दलदली वाली है उसके अंदर गुणसूत्र होते हैं ये 48 दलदली, इसमें लिख दे रहे हैं डी, और जो स्वच्छ जलीय होती है ये हम कर दे रहे हैं जे, मतलब जलीय, डी और जलीय, स्वच्छ जलीय इसमें होते हैं 50। दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, दलदली के हैं 48 गुणसूत्र और जो स्वच्छ जलीय है उनमें 50 होते हैं। इसका बॉडी टेम्परेचर होता है 101.3 डिग्री फारेनहाइट। आगे देखते हैं भेड़। भेड़ जो है सिर्फ, और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है ओविस रीच, देख लीजिए इसमें और बकरी में, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, लगातार कंफ्यूजन होता रहता है। बकरी का होता है कैप्रा एरिकस और भेड़ का होता है ओविस रीच, देख लीजिए भेड़ ओविस रीच, बकरी कैप्रा एरिकस। तो भेड़ का जो फैमिली होती है वो भी होती है बोविडी, गाय भैंस भेड़ बकरी दोनों की होती है बोविडी। तो इसके अंदर गुणसूत्र जो होते हैं कितने पाए जाते हैं बच्चों? लिखे हैं 54, 54 जो टूयन होते हैं इसमें 54 पाए जाते हैं। उसका बॉडी टेम्परेचर होता है थोड़ा ज्यादा भैंस की अपेक्षा, इसमें होता है 102.4 डिग्री फारेनहाइट। भेड़ का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 102.4 डिग्री फारेनहाइट। आइए देखते हैं बकरी कैप्रा हिरकस, दोनों का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है ये देख लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होती है बकरी और भेड़, रट लीजिए आप लोग, भेड़ ओविस रीच, बकरी कैप्रा हिरकस। इसकी फैमिली बोविडी होती है, गाय भैंस भेड़ बकरी दोनों की, चारों की बोविडी। और इसमें जो टूयन होते हैं गुणसूत्र क्रोमोसोम नंबर 60 जो कि होते हैं 60। बकरी के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं 60, और इसका बॉडी टेम्परेचर होता है सबसे हाई इन जानवरों की अपेक्षा। अभी तक गाय भैंस भेड़ से तीनों से ज्यादा होता है बकरी में,
कितना होता है बच्चों? 103.5 डिग्री फारेनहाइट। देख लीजिए 103.5 डिग्री फारेनहाइट। सुअर आई है, सुअर, इसका जंतु वैज्ञानिक नाम होता है सस डोमेस्टिकस। सुअर का जो जेनर होता है सस डोमेस्टिकस, और इसकी जो फैमिली होती है अलग होती है स्यूडी। फैमिली कौन सी होती है बच्चों? स्यूडी। और इसके जो क्रोमोसोम नंबर है ये होते हैं कम, जो कि कितने हैं? 38 क्रोमोसोम नंबर है। और इसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? सस डोमेस्टिकस, फैमिली स्यूडी, क्रोमोसोम नंबर 38। बॉडी टेम्परेचर इसका होता है 102.2 डिग्री फारेनहाइट। कितना? 102.2 डिग्री फारेनहाइट। आइए देखते हैं मुर्गी को। मुर्गी का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है गैलस गैलस। कितना अच्छा नाम है, देखिए क्या होता है? गैलस गैलस। फैमिली इसकी अलग होती है फैसियोनिडी, मतलब फैसिनिटी। रट लीजिए फैमिली, बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्हीं जो अटपटे शब्द लगते हैं यही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सुअर की फैमिली पूछ ली, स्यूडी, इनकी तो पता ही हो जाती है। बट ये जो मुर्गी और ये सुअर, इन दोनों की बहुत पूछी जाने वाली जो क्वेश्चन है यही है फैसियोनिडी। तो मुर्गी की फैमिली कौन सी हो जाएगी? फैसियोनिडी। और इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं सबसे हाईएस्ट होते हैं 78, 78 क्रोमोसोम नंबर होते हैं मुर्गी में। बॉडी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत से लोग पसंद करते हैं मुर्गी। कई लोगों से आपने सुना भी होगा कि मुर्गी जो होती है बहुत गर्म होती है। इसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 107 मतलब पूरा 107 होता है, 107 डिग्री फारेनहाइट। अब ये जो नीचे वाली टेबल है ये बहुत बहुत जानकारी वाली है, इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, ना फंसे तो हमसे बोल देना। आइए देखते हैं टेबल। जो इसमें ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आज बेसिक क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। तो देखते हैं। और ये हमारी आज की पहली क्लास है जंतु मतलब पशुपालन की पहली क्लास है। इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, फंसेंगे ही फंसेंगे। देखिए गाय, जो इसके मतलब जो जैसे कि गाय है तो उसके जो बच्चा होता है बछड़ा, तो जो बछड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बछड़ा जो बच्चा होता है मतलब नवजात बच्चे का नाम, उसको बोलते हैं काल्फ। नवजात बच्चे का, गाय के नवजात बच्चे का नाम होता है काल्फ। और जो बड़ी गाय होती है सभी से सुना होगा कि काऊ कहते हैं उसको, लिखा भी है C4 काऊ, काऊ माने गाय। तो ये देख लीजिए काऊ है, ये क्या है बच्चों? काऊ। तो सही सुना दे रहे हैं, काऊ। गाय का जो बच्चा होता है उसे बोलते हैं काल्फ, और जो वयस्क मादा जो होती है उसे बोलते हैं काऊ। भैंस, तो आइए बच्चों भैंस का देख लेते हैं। भैंस का जो बच्चा होता है जिसको पड़ा बोलते हैं, मतलब पड़रा, तो उसको मतलब वैसे बोलते हैं काल्फ, बच्चे को काल्फ बोलते हैं। और जो वयस्क मादा होती है उसको बफेलो, बी फॉर बफेलो, बफेलो माने भैंस। तो इसी से आप लोग जान लीजिए। तो जो भैंस का बच्चा होता है इसे भी काल्फ बोलते हैं, और जो वयस्क मादा होती है उसे बफेलो बोलते हैं। आइए भेड़ पर। भेड़ का जो बच्चा होता है उसे लैम्ब बोलते हैं, लैम्ब मींस मेमना। भेड़ का बच्चा होता है छोटा होता है, जिसकी सफेद बिल्कुल रुई होती है, जो मैला नहीं हुआ होता। कितना अच्छा लगता है। आप लोग जाइए कभी उत्तराखंड, मंसूरी जैसे ठंडे इलाकों में, कश्मीर, वहां पे बच्चों को देखिए आप लोग, मतलब वो सिर नीचे करके चलती हैं तो एक रो में कितने अच्छे लगते हैं बच्चे, मन करता है उनको खिला लें। देखते हैं उसके बच्चे को बोलते हैं लैम्ब या मेमना, दोनों एक ही है। जो वयस्क मादा होती है भेड़, उसको बोलते हैं ईव। वयस्क मादा क्या बोलते हैं? ईव। बकरी, बकरी तो कई लोग घर में होती है, इसको बोलते हैं किड। क्या बोलते हैं बच्चों? बिल्कुल सही से बना दे रहे हैं, किड। तो क्वेश्चन क्या है? बकरी के बच्चे को बोलते हैं किड, और इसकी जो मादा होती है वयस्क, उसको बोलते हैं डो, DOE। क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बार पूछा जाता है, दोनों में आ सकता है, इंग्लिश में भी हिंदी दोनों में आता ही है। आप लोग जो क्वेश्चन हिंदी में ना समझ में आए वो इंग्लिश में देखिए, और जो इंग्लिश में ना आए वो हिंदी में देखिए। दोनों में क्वेश्चन देख के चलिए, कंफ्यूजन होगी ही नहीं। इंग्लिश में ऐसे आता है और हिंदी में ऐसे आता है, दोनों में मिला लीजिए। इन दोनों में से कोई सा शब्द जो समझ में आए वो लगा दीजिए। आप आंखें मीच के लगा दीजिए, ये क्वेश्चन 100% सही, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखते हैं बकरी हो गई है, ये। आइए सुअर पे। सुअर का बच्चा होता है उसे बोलते हैं पिगलेट। जैसे कि सुअर को बोलते हैं पिग, उसके बच्चे को बोलते हैं पिगलेट। उसकी जो मादा होती है बस उसको बोलते हैं सो, SOE, सो। मुर्गी, मुर्गी का बच्चा होता है इसको बोलते हैं चिक। बहुत से लोग जानते हो गांव में कहते हैं चिक, ये होती है चिक।
मुर्गी के बच्चे को बोलते हैं चिक, और इसकी जो मादा होती है सभी लोग जानते हैं हैन, HEN, हैन मींस मुर्गी। टेबल, ये क्वेश्चन आप लोग रट लीजिए, 110% आए क्वेश्चन, गारंटी लेता हूं मैं। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। टेलीग्राम से क्या होता है, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जैसे कि आप किसी ने क्लास नहीं ले पाई है या जिसके पास डाटा नहीं बचा है, बस टेलीग्राम पे गए, हम लोग पीडीएफ डाल देते हैं डेली, टेलीग्राम पे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, बस लिख लीजिए सब, और क्विज भी डाल देते हैं, क्विज आप लोग उस पर सॉल्व करते रहा करें, जो क्विज होते हैं उनसे उन्हें सॉल्व करने से काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो कंफ्यूजन होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। तो ऑनलाइन अड्डा, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी गई है टेलीग्राम की, और एक आर्यवंशी स्टडी क्लब है उसी में जुड़ा हुआ है, दोनों को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्विज काफी पढ़े हैं, लगाते रहिए। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें, जितने आपके ग्रुप बने उनमें शेयर कीजिए प्लीज।